तो आज हम एपिसोड 7 को शुरू करते हैं। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एपिसोड के शुरू में एल्डर हान बताता है कि उन्होंने लास्ट टाइम जो लेटर लिखा था उसके हिसाब से वो 1 महीने में आ जाने चाहिए। ये सुनकर शेन फिंग बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी के मारे यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है, जिस पर एल्डर हान भी काफी खुश होता है। मगर 1 महीना गुजर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर शन फेंग भी काफी उदास हो जाता है और कहता है कि मास्टर 1 महीना गुजरने के बाद भी वापस क्यों नहीं आए। और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका मास्टर घर वापस आ चुका है, मगर वह बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। यह खबर मिलते ही शेन फे दौड़ते हुए मास्टर के पास जाने लगता है और रास्ते में उसका पैर किसी चीज से उसके स्टोन्स गिर जाते इग्नोर करके सीधा भागते हुए मास्टर के पास जाता है और जाकर देखता है कि मास्टर एक चोट लगी हुई है। तो शिनफिंग को वहां पर देखकर मास्टर युवान कहता है कि शिनफिंग, अब मैं तुम्हें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ किंग युवान सेक्ट में तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हमेशा बस सब्र से काम लेना है, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करना। तो शेन फैन कहता है कि मास्टर आप ज्यादा बात ना करें, ही बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, मैं आपके लिए मेडिसिन निकालता हूँ। ये कहकर वो एक बैग के अंदर से मेडिसिन निकालने की कोशिश करता है, जिस पर माँ पर एक हेवनली रिवर रियर लम के वरियर ने अटैक, इसलिए मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो हेवनली रिवर रियल लम का सुनकर शन फैन कहता है कि मैं जल्दी से जाता हूँ और जाकर अंकल ली को तलाश करता हूँ। मगर मास्टर युवान उसे रोकते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास। यह सुनते ही शेन फैंग दौड़ते हुए मास्टर के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर मैं आपके पास हूँ, आप जो भी बताना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। तो मास्टर उससे कहता है कि मैं मेरे मरने के बाद तुम्हें 5 साल तक मेरी कब्र के पास बैठना है और मेरी कब्र को प्रोटेक्ट करना है, और यह बात यारे 5 साल तक तुम्हें कहीं भी नहीं जाना, तुम्हें बस मेरी कब्र के सामने बैठे रहना है, कोई भी दिन मिस मत करना, क्योंकि हर रोज तुम्हें मेरी कब्र के साथ सूत्रा को प्रैक्टिस करना है। मगर शन फैन कहता है कि मास्टर ऐसी बातें मत करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मास्टर कहता है कि मेरे पास एक इमोल हार्ट है, पर लगता है कि शायद मेरी यह बॉडी इमोल नहीं है, ये बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहने के साथ ही अचानक मास्टर की बॉडी से जान निकल जाती है, जिस पर बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कोई है यहाँ पे जो मेरे मास्टर को बचाए। यह सुनते ही एल्डर हान फौरन से अंदर आ जाता। युवान की हालत देखकर वो अपनी एनर्जी से उसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता और वह शेन फंग कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की अपनाने के लिए कब्र खुदवा आता हूँ। ये सुनकर शन फे जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मास्टर युवान को दफना देते हैं और शेन फैंग मास्टर की कब्र के पास बैठ जाता है। उसे मास्टर के साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा याद आने लगता है। मास्टर ने उसे जो जो बातें बताई थी वो सारी की सारी उसे दोबारा से याद आने लगती हैं, जिस पर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इतने में अचानक वहां पर यूशु आ जाती है। उसे देखकर मास्टर न कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ट्रेजर हंटिंग के लिए बाहर नहीं जा रही। तो यूशु कहती है कि क्या वाकई में मास्टर युवा मर चुका है। तो एल्डर हान कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मास्टर युवान कप को खोदकर उनकी लाश को देख सकती हो, उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई भी बात नहीं रहेगी। यह सुनकर यशु कहती है कि एल्डर हान मास्टर युवान ने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से पंगा ले रखा था, आपके लिए बेहतर यही है कि आप उसके साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर दें, वरना आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह सुनते ही एल्डर खान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो, उस मास्क मैन से बचाया था, अगर उसने तुम्हें ना बचाया होता तो शायद तुम्हारी कल्टिवेशन तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती। और ये एपिसोड यह पे एंड हो जाता है, तो विदाई को शेयर जरूर करें।